आज हम सभी को नमस्कार। आज हम सप्तम भाव के ऊपर हमारी क्लास में चर्चा करेंगे। सप्तम भाव, जैसे आप सभी को पता है, विवाह का मुख्य भाव माना गया है। सप्तम भाव, पति है तो उसकी पत्नी का, पत्नी है तो उसका पति, मतलब दाम्पत्य का भाव माना गया है। इसी भाव से हम मैरिड लाइफ संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी भाव से व्यापारिक साझेदार हो, बैंक हो, या दैनिक जीवन में हमको जो व्यक्ति मिलते हैं, या दैनिक आमदनी कमाने वाले बात जो है वो, या फिर हमारे क्लाइंट, ये सभी सप्तम भाव से देखे जाते हैं। सप्तम भाव से ही हम ये विचार करेंगे कि यह व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहेगा, या यह प्रेम विवाह करेगा, या कोर्ट मैरिज करेगा, या सामाजिक मान्यता जो पिता और माता जो हमको सिलेक्ट करते हैं, उस उससे हमारा संबंध रखेगा। तो ये तो हमने देखा ही है पहले कि भाग्य पहले देखना है। तो सप्तम भाव से हम भाग्य देखेंगे कि भाग्य में क्या है। भाग्य में मेरी लाभ अच्छी है या खराब है, या डिले है, या शादी नहीं है, ये सब चीज देख सकते हैं। सप्तम भाव से हम दूसरी संतान भी देखते हैं। तो देखिए, भाग्य में हम देखें कि विवाह कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीज देखने के लिए सबसे पहले हम आपको सिर्फ विवाह के लिए ग्रहों की उम्र लिखा देता हूं। आप सभी नोट करें कि ग्रहों की उम्र सिर्फ विवाह के लिए क्या है। आप सभी नोट करें। तो सूर्य सूर्य की उम्र है 25 वर्ष। चंद्रमा की उम्र है 24 वर्ष। मंगल, शनि, राहु और केतु, इनकी उम्र है 28 वर्ष। शुक्र और बुध की उम्र है 32 वर्ष। और गुरु की है 20 वर्ष। सभी ग्रह हो गए। तो ये यह योग सूर्य का कितना बताया सर? सूर्य का 25 वर्ष, और चंद्रमा का 24 सर। चंद्रमा 24, मंगल, राहु, केतु और शनि, इन सबके 28 वर्ष। शुक्र और बुध के हैं 32 वर्ष। तो इसको निकालने का तरीका क्या है। आप सभी ने भाग्य निकालना या पोटेंशियल निकालना पढ़ा है। आज उस पर थोड़ा सा फिर हम बात करेंगे कि देखिए, यहाँ पे सप्तम भाव का सबलाड शुक्र है। शुक्र, तो शुक्र जो है, शुक्र को देखिए कि शुक्र ऊपर देखा हमने कि शुक्र सूर्य के स्टार में ऊपर, मतलब प्लेनेटरी पोजीशन में देखा कि शुक्र सूर्य के स्टार पे है और चंद्रमा के सब में है। सूर्य शुक्र जो है सूर्य के स्टार में, चंद्रमा के सब में है। सूर्य किन भावों का सबलाड है, देखने का तरीका वही है। सूर्य किन भावों का सबलाड है, तो देखिए इस पत्रिका में सूर्य किसी भी भाव का सबलाड नहीं है। हो गया, अब तो इसमें ग्रुप में आ गया वो। तो सूर्य इस भाव में, शिव जी आए कि नहीं क्लास में, मनोज जी सर। सर, नमस्कार। मैंने मैंने हाँ, नमस्कार भी किया था आपको सर। चलो ठीक है। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने। जी सर, जी सर। चलो, तो देखिए सूर्य को हमने देखा है कि सूर्य किसी भी भाव का सबलाड नहीं है, परंतु सूर्य छठे भाव का स्टार लॉर्ड
और 10वें भाव का स्टार लॉर्ड है, तो सबसे पहला तरीका क्या लिखें आप कि शुक्र लिखें, शुक्र के आगे सूर्य लिखें और सूर्य के आगे चंद्रमा लिख दो, तो आपको लिखने में और समझने में काफी आसानी होगी। तो शुक्र के नीचे 7 लिख दिया हमने, सूर्य के नीचे लिख दिया हमने 6 और 10, और चंद्रमा के नीचे देखिए, चंद्रमा भी किसी भी चंद्रमा लग्न का सब लॉर्ड है, तो चंद्रमा के नीचे हमने 1 लिख दिया। ठीक है ना, तो चंद्रमा के नीचे हमने 1 लिख दिया। अब हम इन इन भावों को देखें कि सप्तम भाव से विरोध, ये तो सप्तम भाव के कौन आ गया, स्टार लॉर्ड सूर्य हो गया और चंद्रमा सब लॉर्ड हो गया। इन दोनों की उम्र जोड़ लीजिए, सूर्य की 25 वर्ष और चंद्रमा की 24 वर्ष। इस पे हमने किसी के बच्चे की शादी तारीख निकालने समय भी इस पर डिस्कस किया था, पर आज सप्तम भाव की मेन भाव चल रहा है इसलिए अपन इसकी बात कर रहे हैं। तो 25 और 24 49 आया, ये 49 में हम 2 का भाग देते हैं, क्योंकि 2 ग्रह जोड़े हमने, तो 2 का भाग दे दिया, तो क्या आ गया, 24.5 वर्ष आ गए, 24 वर्ष 6 माह ये आ गए। मतलब मोटा मोटा स्थूल रूप से हम बोलेंगे कि इस जातक की शादी 24.5 वर्ष में होगी, 24.5 वर्ष में इसकी शादी होगी। अब ये अलग मैटर है कि उस टाइम पे दशा सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही, तो मोटा मोटा आप तो ये देखिए कि इसके पहले शादी नहीं होगी, आप सीधे ही बात करें तो 24.5 वर्ष आ गया ये। अब अगला नियम नोट करें कि यदि ये सूर्य और चंद्र, चंद्रमा और सूर्य इसी की बात कर रहे हैं, जो स्टार लॉर्ड और चंद्रमा है, तो ये सूर्य सप्तम भाव से 4, 8, 12वें भाव का सब लॉर्ड हो, 4, 8, 12वें भाव का सब लॉर्ड हो, तो यह जो हमको 24.5 वर्ष मिले हैं, इसमें 4 वर्ष और जोड़ देंगे। ठीक है, और चंद्रमा जो है, सूर्य जो है, ये शुक्र का सबलाट चंद्रमा है, चंद्रमा के साथ में हम इसी ही व्यवहार करेंगे, नियम सब दोनों पे लगेगा, स्टार लार्ड के ऊपर भी और सबलाट के ऊपर भी, तो दोनों पे नियम लगेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर 24.5 वर्ष में 4 वर्ष जोड़ दिए, तो 28.5 वर्ष में शादी होगी। यह मोटा मोटा अंदाज मालूम पड़ गया, सीधा हम वहां तक पहुंच जाए, 24.5 वर्ष तक पहुंच जाए कि इसके पहले तो शादी होना संभव नहीं है। अब यहाँ पे हमारा रिसर्च क्या बोलता है, कई बार इसके प्लस माइनस 1 वर्ष हो जाता है, तो कई बार क्या है, 28.5 वर्ष जो हुए तो 27.5 वर्ष से में भी शादी होती दिखाई गई है, कई बार ऐसा देखने में आया है, तो रिसर्च में बताया कि 27.5 वर्ष में शादी हो सकती। अब 27.5 वर्ष हमारा तो आ गया है, पर हम यहाँ पे ये देखें कि उस टाइम पे जो दशाएं चल रही होगी वे सकारात्मक होना चाहिए सप्तम भाव से। तो अभी तक का हमारा यहाँ पर खेल खत्म हो गया, कैलकुलेशन करने का कि शादी कब होगी, ये तो हमने वो कर लिया। अब फिर वही बात है, 7 सप्तम मतलब विवाह के ये विचारणीय भाव कौन कौन हो गए, 7, 2, 5, 11, 7, 2, 5, 11, तो हमको इनके सबके सूचक बनाना। सूचक आप सबको पहले पुरानी वीडियो में, पुरानी क्लास में हम बता चुके हैं, फिर भी अभी प्रसंग बस यहाँ पे देख रहे हैं कि शुक्र, पहले तो सप्तम भाव के शुक्र के निकालिए। शुक्र का देखिए, शुक्र का यहाँ सूर्य बना है, सूर्य और ये शनि, सूर्य शनि सब लॉर्ड के द्वारा बन गए हैं, और स्टार लॉर्ड के द्वारा देखिए चंद्रमा बना है और केतु बना है। ठीक है, आप सब इस पत्रिका की टाइम नोट कर लें, तारीख नोट कर लें, 18/6/1982, 18/6/1982, और समय है शाम का 6:20, मतलब 18:20, और इंदौर का जन्म है। तो हमने यहाँ पे
ये निकाल लिया कि इसकी शादी कब होगी और हमने ये सूचक बना लिए, तो सूचक विवाह के कौन कौन बन गए हैं? सूर्य, शनि, चंद्रमा और केतु, ये सप्तम भाव के बन गए। अब दूसरे भाव के बनाइए। दूसरे भाव का शनि, शनि के देखिए, शनि जो है दूसरे भाव का सबलाड़ हो गया यहाँ पे। तो शनि के सूचक देखिए, सबलाड़ में शनि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, स्टार लाट की लाइन में भी शनि कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? शनि अपने आप में स्ट्रांग हो गया है। तो यहाँ पे शनि का कोई सूचक नहीं बना है, तो शनि अपने आप में स्ट्रांग बन गया। पंचम भाव का देखिए, पंचम भाव का भी संयोग से शुक्र ही है। तो इसलिए वो जो सूचक बनाए थे, कौन कौन? सूर्य, शनि, केतु और चंद्रमा, वो भी सूचक ही बन गए हैं। तो टोटल सूचक कौन कौन से हो गए हैं? सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा और शनि, केतु, ये हमारे चार सूचक बन गए। सूर्य, चंद्रमा, शनि और केतु। शनि केतु। शनि और शनि है ना, शनि दो बार आ गया है, कोई बात नहीं है। तो शनि को हमने एक बार लिख लिया कि सूर्य, चंद्रमा, शनि और केतु, ये हमका विवाह के सूचक बन गए हैं। अब बात वो ये गई कि या तो इनकी दशा चले या फिर कोई दूसरा न्यूट्रल भाव की दशा चले और वो इसके ऊपर गोचर करे। न्यूट्रल भाव हो तो उसको बिल्कुल छोड़ दे। अब देखिए, यहाँ पे जातक की दशा 89 तक शुक्र की दशा थी। तो शुक्र देखिए, शुक्र हमारा सूचक नहीं है। शुक्र सिर्फ सप्तम भाव का सबलाड़ था, पंचम भाव का सबलाड़ था, परंतु वह सूचक नहीं बन पाया। उसके स्टार में या उसके सब में जो थे वे सूचक बने हैं। तो 89 तक को विचार करने की जरूरत नहीं है। वैसे 27.5 वर्ष तक जरूरत नहीं है। तो 27.5 वर्ष कब होंगे उसके? तो देखिए, 18 18 और 9, मतलब 2009 के पहले शादी नहीं होती है ना। तो 2009, हम यहाँ चले गए, 95 भी हटा दिए, ये 2005 तक चंद्रमा की दशा चल रही। 95 से 2005 तक चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा हमारा पंचम भाव का और सप्तम भाव का सूचक है। मतलब डिसाइड हो गया कि 2005 में उसका विवाह होगा। अब देखिए यहाँ पे विवाह कब होगा? तो हमने देखा कि 18 वर्ष तो वो बचे, और उसके बाद में हमको 9 वर्ष और चाहिए, है ना। 18 9 27, तो 2005 तक भी शादी नहीं होगी, है ना, क्योंकि 2005 के बाद में ही तो आएगा वो। 18 और 5 27, मतलब 2018, 2009 के बाद शादी होगी। तो यहाँ पे देखिए, दो 2009 में हम यहाँ पे मंगल का पीरियड था। मंगल सूचक है क्या? मंगल है क्या सूचक? मंगल सूचक नहीं है। परंतु मंगल, मंगल को देखिए, मंगल चंद्रमा के स्टार में है और गुरु के सब में है। चंद्रमा 1 का है और गुरु 3 का है, मतलब और 9 का भी है गुरु। तो वह सप्तम भाव से पॉजिटिव भाव हो गए। सप्तम भाव से पॉजिटिव भाव हो गए, तो हम मंगल की दशा को ले सकते हैं। मंगल की दशा देखिए, 2009 तो छोड़ दीजिए, 2010 की बात कीजिए। 2010 में बुध का पीरियड है। बुध को देखिए, बुध फिर चंद्र और गुरु की बात कर रहा है। चंद्र और गुरु लग्न और तीसरे भाव का है। इस दौरान सगाई भी हो सकती है उसकी, या फिर वह न्यूट्रल भाव, यस, पॉजिटिव भाव है सप्तम भाव के। तो 2000 इसमें 9 के बाद में देखा हमने कि बुध बुध के पीरियड में 12 अप्रैल तक उसकी शादी होगी।